आज हम कक्षा 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मेला। इस पाठ में छोटी सी कविता दी गई है, तो चलो इस पाठ में दी गई कविता को हम लय के साथ गाएं। मेले में झूला झूले में हम, जोर से झूलाओ नहीं डरेंगे हम। मेले में सर्कस देखेंगे हम, खाएंगे मिठाई घूमेंगे हम। अब हम इस पाठ को उच्चारण करके पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करें। मेला, मेला। म में ए की मात्रा है इसलिए हमने पढ़ा में, और ल में आ की मात्रा है इसलिए हमने पढ़ा ला। मेला। बच्चों ध्यान रखिए, जब भी आ की मात्रा आती है तो उसका उच्चारण करने के लिए पूरा मुंह खोलना पड़ता है। तो हमने पढ़ा मेला, मेला। मेले, मेले। में। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि म में ए की मात्रा तो लगी है तो ये हुआ में, लेकिन अम की मात्रा लग गई है यहाँ पर तो ये हुआ में। जब भी अम की मात्रा आती है तो उसका उच्चारण होता है अंग, यानी इसका उच्चारण करने के लिए हमको नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं ना तो नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। तो इसका उच्चारण हम करेंगे में। झूला, झूला। अब झ में बड़ू की मात्रा है तो हमने कहा झू, और ल में आ की मात्रा है तो हमने कहा ला। झूला, झूला। झूले, झूले। में, ह म, हम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ह में कोई मात्रा नहीं है, म में भी कोई मात्रा नहीं है, तो हमने कहा ह म, हम। जोर, जोर। यहाँ पे ज में ओ की मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चारण हम करेंगे जो। ये है र, जोर, जोर। से झू ला ओ, झुलाओ। यहाँ पर झ में छुटू की मात्रा है इसीलिए हमने इसका उच्चारण खींच के किया झू ला ओ, झुलाओ। न ही, नहीं। यहाँ पर न है और ह में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चारण होगा न ही, नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर अम की मात्रा भी लगी है तो इसलिए इसका उच्चारण हम करेंगे न ही, नहीं। डरेंगे, डरेंगे। हम, हम। मेले, मेले। में। सर्कस, सर्कस। देखेंगे, देखेंगे। हम, हम। खाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और चंद्र बिंदु, जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो इस तरह से होता है आंग। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब हम चंद्र बिंदु का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आ रही है, इसीलिए इसे अनुनासिक भी कहा जाता है। इसके उच्चारण के समय पूरा मुंह खुलता है और नाक से भी ध्वनि आती है, इसीलिए इसका उच्चारण हम करेंगे खाएंगे। अब देखो, चंद्र बिंदु का कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे क में चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चारण हम करेंगे कांग। ख में लगी हुई है तो इसका उच्चारण हम करेंगे खांग। इसी तरह से हम अब पढ़ेंगे खाएंगे। मिठाई। अब म में छुट्टी की मात्रा लगी हुई है इसलिए हमने इसका उच्चारण किया मी। ठा, बड़ी ई, तो इसका हम उच्चारण करेंगे मी ठा ई, मिठाई। घूमेंगे, घूमेंगे। हम, हम। बच्चों, आप भी इसी तरह से उच्चारण करके पढ़िएगा। अब आगे हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए गतिविधि कार्य की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, चित्र देखकर पढ़ो और समझो। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है सर्कस का। हमको यहाँ पर चित्रों को देखना है, फिर पढ़ना है और समझना है। तो ये चित्र दिया हुआ है सर्कस का। अब हम सर्कस बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सा निकल रहा है हमारे मुंह से? स। ये लिखा है स। स इस तरह से लिखा जाता है, पर अब सर्कस किस तरह से लिखते हैं?
तो सर्कस लिखते हैं इस तरह से, बोल कर देखिए, स र क स, सर्कस। अब ये चित्र दिया हुआ है सेब का। अब हम जब सेब बोल रहे हैं तो कौन से अक्षर के साथ, कौन सी मात्रा के साथ में सेब निकल रहा है? तो पहला अक्षर है से। स में ए की मात्रा लिए से निकल रहा है। तो चलो किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखा जाता है। ये रहा से, स में ए की मात्रा से। अब सेब किस तरह से लिखते हैं? तो पहले सेब बोल कर देखिए, से बू, सेब। अब अगला चित्र है रथ का। अब रथ बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सा निकल रहा है? र। ये रहा र। रथ कैसे लिखते हैं? र थ, र थ, रथ। अब ये चित्र दिया हुआ है रेल का। तो कौन सा अक्षर किस मात्रा के साथ निकल रहा है हमारे मुंह से? पहले रे, र ए की मात्रा के साथ निकल रहा है। तो रे इस तरह से लिखा जाता है, र में ए की मात्रा, रे ल। अब रेल किस तरह से लिखते हैं? रे ल, रेल। अब ये चित्र है ठठेरा का। जब हम ठठेरा बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सा निकल रहा है? ठ। अब ठठेरा कैसे लिखते हैं भाई? ठ, ठे, रा, ठठेरा। ये चित्र है ठेले का। तो चलो ठेला बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सा निकल रहा है, किस मात्रा के साथ? ठे। ठ अक्षर हमारे मुंह से निकल रहा है ए की मात्रा लिए। तो चलो कैसे लिखते हैं ठेला, देखें। ठे, ठे ला, ठेला, ठे ला, ठेला। प्रश्न क्रमांक 2 है, इन शब्दों पर ए की मात्रा लगाकर पूरा करो। बच्चों यहाँ पर हमको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों पे हमको ए की मात्रा लगा के इनको पूरा करना है। तो चलो पूरा करें। सब, हमने स में ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया सेब। कला, कला में हमने क में ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया केला। रल, हमने र में ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया रेल। ठला, ठ में हमने ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया ठेला। खत, खत में हमने ख में ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया खेत। खल, ख में हमने ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया खेल। तल, त में हमने ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया तेल। सठ, हमने स में ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया सेठ। इस तरह से हमने शब्दों के ऊपर ए की मात्रा लगाकर एक नया शब्द तैयार कर दिया। तो ये कौन कौन से शब्द बन गए? सेब, सेब, के ला, केला, रे ल, रेल, ठे ला, ठेला, खेत, खेत, खे ल, खेल, ते ल, तेल, सेठ, सेठ। क्रमांक 3 है, चित्र देख कर पढ़ो। तो चलो चित्र देखें और पढ़ें। ये चित्र है पतंग का। पतंग किस तरह से लिखा जाता है? और पतंग बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सा आता है? पतंग, पहला अक्षर प आता है। ये है प। प से पतंग। पतंग किस तरह से लिखते हैं? प तंग ग, पतंग। ये है पैर का। हम पैर बोल रहे हैं तो पहला अक्षर किस मात्रा के साथ आता है? पे। तो ये है पै। अब पैर किस तरह से लिखते हैं? पै र। प में अय की मात्रा के साथ हुआ पै र, पैर। अब अगला चित्र है बटन का। बटन बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सा आता है? ब। ये रहा ब। अब बटन कैसे लिखते हैं? ब ट न, बटन। अब ये चित्र है बैल का। तो जब हम बैल बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सी मात्रा के साथ में निकल रहा है? ब ए की मात्रा के साथ में निकल रहा है, बै। अब बैल किस तरह से लिखते हैं? बैल। इस तरह से बैल लिखा जाता है, बैल, बैल। अब ये चित्र रहा मटका का। अब मटका बोल रहे हैं तो पहला अक्षर कौन सा निकल रहा है? म। अब मटका किस तरह से लिखा जाता है? म ट का, मटका। अब ये चित्र है मैना का। अब हम जब मैना बोल रहे हैं तो कौन सा अक्षर किस मात्रा के साथ निकल रहा है?
म अक्षर ए की मात्रा के साथ निकल रहा है, मैं। अब मैना किस तरह से लिखा जाता है? तो मैं, म में ए की मात्रा लगाते हैं तो ये बन गया मैं। ना, मैना इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पूरा करो। बच्चों यहाँ पर हमको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमको इनको पूरा करना है, तो चलो कुछ मात्रा लगाकर हम इनको पूरा करें। हम प में ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा पैर। ब में ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा बैल। म में ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैना। प में ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा पैसा। प्रश्न क्रमांक 5 है, ऐ की मात्रा लगाकर लिखो और पढ़ो। तो चलो ऐ की मात्रा लगाकर लिखें और पढ़ें। बच्चों ऐ की मात्रा इस तरह से होती है, हमें इन शब्दों पर ऐ की मात्रा लगाना है और इन्हें लिखकर पढ़ना है। तो चलो करें। यहाँ पर लिखा हुआ है क सा, कसा। तो यहाँ पर क में ऐ की मात्रा लगा दी गई तो ये बन गया कै सा, कैसा। यहाँ लिखा है मना, तो म में हम ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैं। न में आ की मात्रा ना, मैना। स में हमने ऐ की मात्रा लगा दी यहाँ पर तो ये बन गया सैर, सैर। यहाँ लिखा है बठा, ब में हम ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा बैठा। यहाँ लिखा है रना, र में हम ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा रहना। यहाँ पे लिखा है जसा, तो हम ज में ऐ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा जैसा। अब आगे है पढ़ो और समझो। बच्चों यहाँ पर चित्रों के माध्यम से छोटी सी कहानी दी हुई है जिसका शीर्षक है मेला। तो चलो इस कहानी को पढ़ें। नेहा, मेला देखने चलें? हाँ बेला, चलते हैं। दीदी मैं भी जाऊँगा। सभी मेला देखने जाते हैं। बच्चों यहाँ पर ये बच्चे हैं, ये है बेला, ये है नेहा और ये है नेहा का भाई। ये सभी मेला देखने जाने की बात कर रहे हैं और सभी मिलजुल कर मेला जाते हैं खुश होकर। आप भी मेले की बात सुनते हो तो खुश हो जाते हो और खुशी खुशी मेला जाते हो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ। उसी तरह ये बच्चे भी मिलजुल कर खुश होकर मेला जा रहे हैं। नेहा देखो झूला, अरे वाह, चलो झूला झूलते हैं। सभी झूला झूलते हैं। बच्चों मेले में कई तरह के झूले होते हैं जिन्हें देखकर हमारी झूलने की इच्छा होती है। ये बच्चों ने मेले में झूला देखा और ये झूला झूलने की बात कर रहे हैं और सभी मिलकर झूला झूलते हैं। नेहा, ठेले में जलेबी बन रही है। दीदी केला लेना है। जलेबी और केला खरीदते हैं। मेले में कई तरह की मिठाइयाँ मिलती है, तरह तरह का खाने पीने का सामान बिकता है और ये सब सामान देखकर हमारी खाने की इच्छा होती है। उसी तरह ये बच्चे मेले में खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। और क्या खरीद रहे हैं? जलेबी और केला। नेहा, मुझे कपड़े खरीदने हैं। दीदी जूता लेना है। बेला ने कपड़े और नेहा ने भाई के लिए जूते खरीदे। मेले में कई तरह के सामान बिकते हैं, वो भी सुंदर सुंदर, जिनको देखकर हमारी खरीदने की इच्छा होती है और जो हमें आवश्यकता होती है उसे भी हम खरीदते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर कपड़े और जूता खरीदते हैं। अब इन्होंने मेला घूम लिया, मेले में झूला झूल लिया, मेले में मिठाई खरीद ली और इन्होंने कपड़े और जूते भी खरीद लिए। अब ये आगे कहते हैं चलो अब घर चलते हैं। सभी बस में बैठकर खुशी खुशी घर जाते हैं। अब आगे है प्रश्न क्रमांक 7, चलो मेला चलें। बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, मोटर कार, जलेबी, गुड़िया, गुब्बारा, कपड़ा, मोबाइल, समोसा, चप्पल। आप इनमें से क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे, इसे स्वयं आपको करना है। तो बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आप इस पाठ में दी गई गतिविधि कार्य को अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए और इस पाठ में दी गई कविता को सुंदर और साफ अक्षरों में अपनी नोटबुक में लिखिए और उच्चारण करके इस कविता को पढ़िए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।